रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में हमारे पास 2 लाइंस हैं। एक लाइन जो है वो 2x+5 है और दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है वो है -x+5। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने करना यह है कि हमने इस f(x) और g(x) को लेट कर लेना है। लेट करते हैं। f(x) को y के इक्वल कर लें तो y = 2x+5। लेट करने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है इन 2 वेरिएबल x और y। तो 2 इंटरसेप्ट्स निकालेंगे जिससे हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर, जिनको मिलाने से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। फिर इसी तरह दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है और देन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अब इस लाइन को f(x) को y की इक्वल करने के बाद हम इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। मीन के x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट और एक y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट। तो अगर हमने x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट में हमने लेना होता है y = 0। x इंटरसेप्ट में y को 0 ले लें, -2x = 5, x = 5/-2। तो y को 0 लेने से x की वैल्यू -5/2 आती है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है। इसी तरह दूसरा इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट में हमने यहां पे x को 0 कर देना है। अब x को 0 कर दें, x को 0 करने से y आता है हमारे पास 5। तो ये वो 2 पॉइंट्स हैं जिनको मिलाने से एक लाइन बनेगी। सेकंड लाइन की तरफ आते हैं। यहां पे भी g(x) को लेट कर लें आप, y = -x+5। अब इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। x इंटरसेप्ट में आपने y को क्या कर देना है? 0 कर देना है। y 0 होते ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x इधर आएगा, x = 5। y 0 किया, x की वैल्यू क्या मिली आपको? 5। अब y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करेंगे, y इंटरसेप्ट में x = 0 करते हैं, y = 5। x को 0 करने से y 5 आ गया। तो ये 2 पॉइंट हम x एक्सिस और y एक्सिस पे ढूंढेंगे। उनको ज्वाइन करने से ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन ड्रा होगी। तो फर्स्ट लाइन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट लाइन में x है हमारे पास 0 और y है हमारे पास -5/2। तो x को जो है -5/2 जो होता है ये हमारे पास तकरीबन 2.5 होगा और है भी ये नेगेटिव। तो -2.5, -1, -2, -2.5। तो यहां पे हमें -2.5 मिल रहा है और y जो है वो 5 है। 1 2 3 4 5। तो यहां पे जो है हमें एक लाइन मिल जाएगी। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारे पास बेशक आप इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो जी ये हमारे पास
स्ट्रेट लाइन आ चुकी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की। ये दो पॉइंट जहां पे हमने y0 किया तो हमें x की वैल्यू मिली, जहां हमने x0 किया हमें y की वैल्यू मिली। तो x0 से y मिला और y0 से x मिला। ये दोनों पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ढूंढने हैं और फिर इन्हें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन। दूसरी स्ट्रेट लाइन की तरफ आते हैं तो x हमारे पास है 5, y को 0 करने से x5 आया है, x5 है हमारे पास 1 2 3 4 5, और दूसरी तरफ हमारे पास x को 0 करने से y5 आता है। y0 किया तो x5 है, x0 करते हैं तो y5, y एज इट इज वही आ रहा है जो पहले x एक्सिस में आया जी। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और एक और स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करते हैं जी। तो ये हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। ये दो स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें मिल चुकी हैं। इनके पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। इस लाइन का ये x5 y0, यहां पे x -5/2 y0, x एक्सिस पे y0 होता है, और दोनों लाइन का जो y कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है वो दोनों का 0,5 है। मींस के दोनों का ये पॉइंट जो है y एक्सिस को कट करने वाला वो 0,5 ही है, और यही पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन अगर ये दो लाइंस y एक्सिस पे कट नहीं करती, इनका ये जो क्रॉस है ये एक्सिस के अलावा कहीं और बनता है, तो आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम उनको करेंगे तो सही, लेकिन यह है कि इस पार्ट में भी मैं आपको वो मेथड बता देता हूं जिससे आपने इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, मीन के ये पॉइंट जहां पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कैसे निकाला जाए। वैसे तो यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लाइंस 0,5 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में इस तरह नहीं होता। अगर ये दोनों लाइंस एक्सिस के अलावा किसी और जगह पे क्रॉस बना लेती हैं तो किसी और जगह पे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा? तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है निकालने का प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि आपने दोनों लाइंस लिखनी है। पहली लाइन y इज इक्वल टू, बेशक आप यहां पे मेंशन कर दें कि इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट दरअसल दोनों का कॉमन पॉइंट होता है। एक लाइन लेंगे आप, y इज इक्वल टू, मतलब कि ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट भी ले लें 2x + 5, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है -x + 5। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको, सब्ट्रैक्शन से इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। साइन के चेंज होने से ये कैंसल और ये भी कैंसल। 0 इज इक्वल टू 2x + x 3x, एंड x इज इक्वल टू 0/3, x इज इक्वल टू, तो ये x0 आ गया। देखें ये x0 हमने पुट नहीं किया, हमने दोनों लाइंस के एक वेरिएबल को कट करना है। सब्ट्रैक्शन से कट करें, एडिशन से कट करें। अगर y कट नहीं करना तो आप x के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको सेम कर सकते हैं, 2 से इसे मल्टीप्लाई करें तो ऐड करने से x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट होता है, इसमें हमने खुद से कुछ पुट नहीं करना, बल्कि इनमें से एक वेरिएबल को कट करके दूसरा वेरिएबल जो है वो निकालना है। जब वो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा देन उसको इन दो में से किसी भी एक में पुट करके जो है अपना सेकंड वेरिएबल निकाल लेंगे। तो x0 आया इनका कॉमन, और आप इस x0 को पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो y इज इक्वल टू 2 × 0 + 5, y इज इक्वल टू 5। तो देखें x0 y5 ये सेम वही पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट
कर रही हैं, 0 एंड 5। वैसे तो हमें ये पहले ही पता चल गया था कि ये दोनों लाइन 0 5 पे कट कर रही हैं, लेकिन अगर ये लाइंस का क्रॉस, लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे ना मिलता, यहां मिल जाता इस क्वाड्रेंट के अंदर, या इधर मिल जाता, तो देन हम क्या करते? तो उसके लिए ये प्रोसीजर करना लाजमी होता है। ये होता है, इससे हम दोनों का कॉमन पॉइंट निकाल लेते हैं, जिसे कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाता है जी। सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल। स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल करना है। स्ट्रेट लाइन बनने के बाद इसके दोनों इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। अगर हम सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालें तो उसमें y इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। थ्री एक्स इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। तो x आपने y आपने 0 किया, जबकि x आपके पास 2/3 आ चुका है। अब y इंटरसेप्ट में आते हैं। y इंटरसेप्ट में आपने x को 0 करना है। जब आप इसमें x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास आती है -2। आपने x को 0 किया तो y आपके पास आता है -2। तो सबसे पहले आपने फंक्शन को y के इक्वल लेट करना है, देन आपने y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट निकालने। y इंटरसेप्ट मीन x इंटरसेप्ट मीन y इज इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट मीन x इज इक्वल टू 0। x को 0 करते हैं तो y का पॉइंट, y कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन मिलता है, और अगर y को 0 करते हैं तो x का। तो ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। अगेन आपने फंक्शन को लेट कर लेना है y के इक्वल। यहां पे y इज इक्वल टू 10 - x है। तो सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट ले लेते हैं, जिसमें y इज इक्वल टू 0 कर देंगे। x को उधर शिफ्ट करते हैं तो x की वैल्यू आती है 10, y 0 x 10। एक पॉइंट ये मिला हमें। सेकंड पॉइंट में अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट में x को 0 करेंगे, y इज इक्वल टू 10। x 0 किया, y 10 आया, y 0 किया, x 10 आया। तो ये दो पॉइंट्स जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन के हैं, और ये दो पॉइंट जो हैं ये स्ट्रेट लाइन के हैं। तो ये लाइंस जो है ये ड्रा करते हैं हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन ड्रा करते हैं। फर्स्ट लाइन है हमारी जिसका एक पॉइंट है 2/3। अगर हम 2/3 को कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे तो ये आता है 0.66 पॉजिटिव। तो यहां पे सबसे पहले x की वैल्यू लेंगे 0.66। मीन के 0 और 1 के दरमियान में थोड़ा सा आगे ले ले पॉइंट को, तो ये 0.66, और y की वैल्यू है, ये x इंटरसेप्ट हो गया। हमेशा x एक्सिस पे y 0 होता है, और ये y एक्सिस का पॉइंट है क्योंकि इसमें x 0 है। तो ये y एक्सिस का पॉइंट जो है वो -2 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे।
ये हमारे पास एक लाइन जो है वो आ चुकी है, इसे मजीद भी बढ़ा सकते हैं। यहां से भी जी, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, देन दूसरी स्ट्रेट लाइन में x की वैल्यू 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लेना है हमने। तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं। ये हमारी सेकंड लाइन आ रही है, तो ये दो लाइंस जो है हमने ड्रा कर दी हैं। इन दो लाइंस में हमने अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या लिखने हैं। जो हमारी ये लाइन थी इसमें था x 0 और y की वैल्यू थी -2, और ये पॉइंट था हमारे पास x2/3 एंड y0। ये पॉइंट है हमारे पास 10 0, और जबकि ये पॉइंट है हमारे पास 0 10। एक पॉइंट है जो अभी तक हमें पता नहीं है, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालना है, जो कि हमें कहा गया भी है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के हैं। हमने निकालना है लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपने अगेन जो है दोनों स्ट्रेट लाइंस राइट करनी है। इन दोनों लाइंस में एक लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x -2, और दूसरी लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 10 - x। हम इनको अगर माइनस कर दें 1 को भी और 2 को भी बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, ये 1 है हमारे पास, ये 2 है हमारे पास। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। y से -y क्या हो जाएगा, कट। 0 इज इक्वल टू 3x + x, 4x -2 - 10 -12। 12 को इधर शिफ्ट कर ले तो 4x इज इक्वल टू -12 एंड x इज इक्वल टू 12/4। 4 1s are 4 3s are, x इज इक्वल टू 3। x हमारे पास क्या आ गया, 3। ये x हमने खुद से पुट कुछ नहीं किया, हमने उन्हीं दो लाइंस को राइट किया है। उनको राइट करने के बाद हमने उनको जो है सॉल्व करना है। उसमें से एक वेरिएबल कट होगा, देन हमें दूसरा मिलेगा। तो लिहाजा हमने उनको जब माइनस किया तो y कट हो गया। आप x को भी कट कर सकते हैं, अगर आप x के कोफिशिएंट को पहले सेम करना पड़ेगा।
तो अगर वो सेम नहीं है तो या तो उन्हें सेम करें तो x कट होगा, y मिल जाएगा। ये इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकल रहा है, जहां पे ये दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, इस तरह हमने इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है जी। तो अब x की वैल्यू जो आई है, इस वैल्यू को 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले। तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन 2 है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है x3 y7। हम यहां पे लिख लेते हैं कि जी x जो है हमारे पास 3 है और y जो है वो हमारे पास 7 है। ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, क्या ये ठीक है? 1 2 3 देखिए अगर आप, तो बिल्कुल एज इट इज 3 के ऊपर है। अब y एक्सिस पे क्या था? 7 था। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर देखें ये भी 7 के सामने है और यहां भी 3 के सामने है हमारा पॉइंट, तो लिहाजा ये जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है ये बिल्कुल ठीक है जी।